हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो चार स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है वो हमको निकालना है। पहला क्या है, हुम्स रूल डील्स विद डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑप्शन बी, पाउली's exclusion was stated as only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. Option C, in ground state of atom the orbitals are filled on the basis of increasing n plus L value. And option D, the maximum number of electrons in the subshell with principal quantum number n is equal to 2 n square. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर। तो अभी देखिए हम एक के बाद एक स्टेटमेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हुम्स रूल के रिगार्डिंग है। तो हुम्स रूल क्या करता है, हुम्स रूल डील्स विद द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स belonging to the same subshell, that is orbitals of equal energy called degenerate ऑर्बिटल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, दैट हुम रूल्स डील्स विद डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये आपका सही हो गया। दूसरा क्या आएगा, बी में देखिए, बी इज रिगार्डिंग पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बोला गया था कि जो आपका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का या फिर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का जो चार आपका क्वांटम नंबर है, एन एल एम और एस या फिर एम एल और एम एस, ये चार कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होंगे। तो डिफर कहाँ करता है, अगर एन एल और एम वैल्यू सेम भी हो जाता है तो उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर उसमें वो डिफर करता है। जो हमने देखा है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का दो अपोजिट स्पिन रहेगा। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, पाउली's एक्सक्लूशन प्रिंसिपल stated that only two electrons only two electrons may exist the same orbital and these electrons must have opposite spin। सो ये स्टेटमेंट बी भी आपका करेक्ट हो गया। अभी सी में देखते हैं, सी में क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट एटम ऑफ ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एन प्लस एल वैल्यू। सो ये भी आपका करेक्ट है। ग्राउंड स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, द orbitals are filled on the basis of on the basis increase इन प्लस एल वैल्यू। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो मान लीजिए 1s 2s, ये आपके प्लस तीन ऑर्बिटल है। तो 1s के लिए अगर आपको n प्लस एल वैल्यू निकालना है तो 1
इसका n आपका 1 और l आपका 0 हो गया, तो 1 n प्लस l वैल्यू आपका कितना आएगा? n प्लस l वैल्यू आपका आएगा 1। 2s के लिए 2 और s के लिए l वैल्यू 0, सो n प्लस l आपका आएगा 2। p के केस में n वैल्यू 2 और p के लिए आपका l 1, सो n प्लस l आएगा 3। तो आपका एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा? 1s लेस देन 2s लेस देन 2p। हम n प्लस l की वैल्यू के ऊपर बेस करके ये लिख रहे हैं। तो अगर ये एनर्जी ऑर्डर है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में फील होगा, तो पहले 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p में। तो ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट आपका है वो भी आपका करेक्ट हो गया। और डी में आपका क्या बोला गया? दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल इज इक्वल टू 4l plus 2, where l is the azimuthal quantum नंबर। सो ये जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। एक क्वेश्चन में क्या गिवन है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2n स्क्वायर, लेकिन ये होता है 4l प्लस 2। सो अगर हम समराइज करें तो हमारा फाइनल करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या आएगा? करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए बी एंड सी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।